Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do the topic transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कि भाई हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, दिस विल बी आवर टुडेज टॉपिक। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलना, उसके लिए क्या रूल होते हैं वो देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सिंपल सेंटेंस करेंगे उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। जीरंट, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। पार्टिसिपल, ये 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव में और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में। तथा इन्फिनेटिव आपको पता ही है, जिसमें बेयर इन्फिनेटिव भी होता है और टू प्लस इन्फिनेटिव भी होता है। फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी एक हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स का, जिसमें हम जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा कम से कम एक क्लॉज ऐसी होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा कम से कम एक क्लॉज ऐसी होती है जो प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट होती है। अतः सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करने का यह नियम है कि सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड, शब्द या फ्रेज, वाक्यांश का विस्तार करके कोऑर्डिनेट क्लॉज की रचना की जाती है। अतः सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करने का यह नियम है कि सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड, शब्द या फ्रेज, जिसको हम वाक्यांश कहते हैं, का विस्तार करके हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज की रचना करते हैं। सिंपल सेंटेंस का विस्तार करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की विधि को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन कीजिए। लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। फर्स्ट सी सिंपल सेंटेंस, ही मस्ट रन टू कैच द ट्रेन। उसे भागना चाहिए गाड़ी पकड़ने के लिए। ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब हमें इसको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड में देखिए एग्जांपल, ही मस्ट रन, उसे भागना चाहिए, और ही विल नॉट कैच द ट्रेन, अन्यथा वह गाड़ी नहीं पकड़ पाएगा। तो और जो क्या है, और जो है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हमने क्या करना होता है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम कनेक्टर का यूज करते हैं, हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने कंजंक्शन का जब हम यूज कर लेते हैं तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। सेकंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेकंड बी, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल होने के अतिरिक्त, सुंदर होने के अतिरिक्त, शी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अब हमने कंपाउंड कर लिया, तो शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट। वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने नॉट ओनली और बट आल्सो कंजंक्शन लिए। तो नॉट ओनली और जो बट आल्सो है वो क्या है, वो भी कंजंक्शन है, लेकिन ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और जो और था वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था। उसके बाद सिंपल सेंटेंस, बीइंग सिक शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी।
कंपाउंड क्या बनाएंगे, सी वॉज सिक एंड डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वह बीमार थी और उसने पार्टी अटेंड नहीं की। यहाँ पर हमने एंड क्या किया, एंड कंजंक्शन का यूज किया। फिर सिंपल सेंटेंस, ओइंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट रन, खराब स्वास्थ्य के कारण वह भाग नहीं सका। अब कंपाउंड सेंटेंस, ही वॉज इन बैड हेल्थ एंड सो ही कुड नॉट रन, वो जो है स्वास्थ्य उसका खराब था और इसलिए वह भाग नहीं सका। तो हमने यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया है एंड सो। उसके बाद आते हैं सिंपल सेंटेंस, फिर रनिंग वेरी फास्ट सी वॉन द रेस। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रखा है, रनिंग वेरी फास्ट सी वॉन द रेस, तेज भागते हुए उसने रेस को जीता। लेकिन हमने इसको कंपाउंड बनाना है, तो सी रैन वेरी फास्ट एंड वॉन द रेस, वो तेज दौड़ी और उसने रेस को जीता। तो एंड कंजंक्शन लगा दिया। कंजंक्शन लगाते ही हमारा जो सेंटेंस है वो कंपाउंड बन जाता है। अगला सिंपल सेंटेंस, सीइंग ए लॉयन ही फ्लेड अवे, तो ये भी आपका पहले की तरह ही है, जैसे रनिंग वेरी फास्ट सी वॉन द रेस, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पिछला किया था। ही सॉ ए लॉयन एंड फ्लेड अवे, उसने शेर को देखा और वह भाग गया। एंड कंजंक्शन। 7th सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पहले देख लेते हैं। रीमा मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, रीमा को मेहनत करनी चाहिए ताकि जो समय खोया हुआ है उसको मेकअप किया जा सके। कंपाउंड में रीमा मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो एंड क्या कर दिया हमने, कंजंक्शन लगा दिया। कंजंक्शन लगाते ही सेंटेंस बन गया कंपाउंड। रीमा को मेहनत करनी चाहिए और जो लॉस्ट टाइम है उसको पूरा करना चाहिए, उसकी भरपाई करनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस पर आते हैं फिर से। बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइंड, असंतुष्ट होने के कारण उसने इस्तीफा दे दिया। ही वॉज, कंपाउंड सेंटेंस पर करते हैं, ही वॉज डिससेटिस्फाइड सो ही रिजाइंड, यहाँ पर क्या है, वह असंतुष्ट था इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। तो सो क्या है, सो आपका कंजंक्शन है। अगला सिंपल, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर हिज डिसओबीडियंस, कि टीचर ने विद्यार्थी को पनिश किया, सजा दी, उसके आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से। डिसओबीडियंस मीन्स अवज्ञा करने की वजह से। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या करेंगे, द स्टूडेंट वाज डिसओबीडियंट, विद्यार्थी जो है वो आज्ञाकारी नहीं था इसलिए टीचर ने उसको सजा दी। तो सो क्या है, कंजंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है कुछ सेंटेंसेस किए सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस में करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसकी एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत हमने आज कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस को समझा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।